ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फिर से मैं स्वागत करता हूँ और आज के इस जर्नी में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि मैं इस बार डाइस का कैसे लेने वाला हूँ। यानी कि इस बार मैं पासे का खेल खेलने वाला हूँ कि मैं जब एक पासे को फेंकूंगा तो 2 आने का चांस क्या है, इवन नंबर आने का क्या चांस है, या फिर 3 आने का क्या चांस है। क्लियर है? या जब मैं कभी कभी क्या होता है ना कि जब खेला जाता है पासे का खेल तो 2 पासे अक्सर रहता है और दोनों पासे एक साथ फेंक दिया जाता है। क्लियर है? तो उसी का केसेस लूंगा और मैं तुझे बताऊंगा कि जब 2 पासे को फेंकेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा और जो हमारा डबलेट आने का चांसेस क्या है, या फिर दोनों पासे को जोड़ करके 5 आने का क्या चांस है। कुछ इसी प्रकार से के क्वेश्चन को रिलेटेड मैं करने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है इसके आज के सेशन में। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है, जस्ट लुक एट द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन व्हेन क्या हो रहा है, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन, जब एक डाइस को क्या किया गया है, फेंका गया है एक पासे को, थ्रोन, देन लिखेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या, ऑफ गेटिंग इवन नंबर। यानी कि जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो हमारा जो इवन नंबर आने का चांस है वो क्या होगा, यही आपको से पूछा जा रहा है। अब आओ चलो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सोचा जाए और कैसे। बहुत आसान है, जस्ट लुक एट मी एंड लिसन टू मी। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सॉल्यूशन करता हूँ और देखो सॉल्यूशन कैसे होता है। जब लिखेंगे सिंस क्या किया गया है जी, तो लिखेंगे सिंस ए डाइस इज थ्रोन, यानी कि एक पासे को तो फेंक दिया गया, इसमें कोई शक है या नहीं है। ए डाइस इज थ्रोन, एक पासे को फेंका गया, सही बात है। तो क्या हो जाएगा, देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स जी, हाँ टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे हमारे। तो जो हमारा पॉसिबल आउटकम्स है, जब एक पासे को फेंकेंगे तो इसमें 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यही कुछ आएगा। तो वही हमारा पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यही है। अब क्या आने वाला है वो मैंने लिख दिया और वो मैंने आपको बतला दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि कितना नंबर है टोटल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ, इसीलिए लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्या, पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम्स क्या हो जाएगा, कितना है। तुम खुद ही क्यों नहीं बताते हो गिन करके, तो 1 से लेकर के 6 ही तक तो आएगा एक पासे पर, तो वही तो है हमारा टोटल, यानी कि 6। जब 6 हमने देख लिया तो अब पता लगाना है फेवरेबल आउटकम्स को, क्योंकि तभी तो फॉर्मूला लगेगा, तभी तो ये क्वेश्चंस को डील किया जाएगा। आइए देखते हैं नाउ, यानी कि अब फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है। चलो देखो क्या कहा जा रहा है जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, यानी कि ये इवन नंबर क्या क्या है। तो देखो तो 2, 4, 6 यही ना है हमारा इवन नंबर, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3 हो गया। राइट राइट। अब हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स है, मान लिया हमने, लेट E V the event of getting an even number। हमने मान लिया कि जो हमारा E है वो कोई एक इवेंट है जिसमें हमारा इवन नंबर आता है। तो क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है, लिखेंगे नाउ कर दो, यानी कि अब पी ई बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्या, फेवरेबल आउटकम्स।
आउटकम्स वाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यही हमने बताया था, यही मैंने आपको सिखाया था, राइट? हाँ बिल्कुल राइट है। तब अब जो वैल्यू है वो वैल्यू क्यों नहीं पुट कर देते हो? फेवरेबल आउटकम्स 3 है, पॉसिबल 6 है, यानी कि 3/6 हो जाएगा हमारा, यानी कि 3 दूनी 6, तो 1/2 हमारा। सर क्या यही आंसर हो गया? हाँ बिल्कुल, आपका यही आंसर हो गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो, अच्छी बात है कि तुम समझ रहे हो। अब मैं इस क्वेश्चंस को पूरे अच्छे तरीके से आपको बतला दिया, आपको सिखा दिया है। अब समय आ गया है कि कोई दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर क्या किया जाए, तो प्रस्थान किया जाए। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स हैव अ लुक। मैं इसे मिटा देता हूं, एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से। देख लिया? तो ये जो मैंने अभी भी आपको बतलाया है या फिर सिखलाया है, वो मैंने एक पास से को लिया है ना स्टूडेंट। इतना किसने भिगा दिया इसको? लेकिन अब जो मैं लेने वाला हूं वो सिर्फ अकेले नहीं, बल्कि दो पासे को एक साथ लेने वाला हूं। जब दो पासे को, यानी कि जब व्हेन वी टेक टू डाइस एंड थ्रो इट साइमल्टेनियसली, यानी कि दो पासे को मैं लूंगा और एक साथ फेंक दूंगा इसे, तब हमारा क्या क्या होने वाला है, संभावना है, उसके बारे में जरा सा चर्चा कर लें। लगले हाथ। लेट्स हैव अ लुक, देखिए, और वो भी अच्छे तरीके से देखिए। क्लियर है जी? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बंद आंखों से भी कुछ कुछ दिखाई दे देता है। नहीं, कैसे सपना कभी कभी देख लेता था कि आंखें खुली रहती है, लेकिन रियलिटी जैसा दिखता है ना, तो वो भी तो बंद आंखें से देख रहा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए मत, लेकिन ध्यान से देखना। अरे तुम लोग तो जरा सा मैं तारिका मारने लगता है। नो प्रॉब्लम। व्हेन, इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको दे देता है, 5 नंबर में वो भी दे देगा। व्हेन टू डाइस इज थ्रोन, इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ दो पासे को क्या किया गया है, तो थ्रो किया गया है, यानी कि फेंका गया है। राइट? क्लियर? देन फिर से वही चीज, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting a number is, पहला में a tablet, यहीं पे लिख दो। सेकंड में है स्पेस, नहीं तो कम हो जाएगा, लिखेंगे द सम ऑफ टू नंबर, द सम ऑफ टू डाइस इज लेस देन 6, यानी कि जब दो पासे को, मैं एक्सप्लेन करूंगा, रिलैक्स। और थर्ड केस लेते हैं जी, वो हो जाएगा इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, यानी कि दोनों पासे पर इवन नंबर होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सोचा जाए और कैसे आखिरकार बनाया जाए। तो इसके लिए कुछ केसेस है, कुछ रूल्स है, कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं,
उसी से ये बनेगा और बहुत आसान तरीके से बनेगा। बस आप इसे समझने के लिए तैयार हो। देखो कैसे प्रश्न तो पूछा में दिया गया निर्देश आपको कि जब हमने क्या किया गया है, एक पासे को दो पासे को फेंका है, वो भी एक साथ, यानी कि डाइस को। तो पहला में आपसे पूछ रहा है कि डबलेट आने का चांस क्या है, यानी कि दोनों पासे पर सेम ही चीज आ जाए। जैसे 2 तो दोनों डाइस पर 2 ही आना चाहिए, या फिर 4 तो दोनों डाइस पर 4 ही आना चाहिए। क्लियर है? सेकंड केस में दिया गया कि जब दोनों डाइस पर जो नंबर दिखे वो दोनों नंबर को जोड़ने के बाद 6 से कम होना चाहिए, तो उसका आने का प्रोबेबिलिटी क्या है ये बताइए आप। या फिर जो नेक्स्ट हमारा दिया गया थर्ड केसेस में कि दोनों पासे पर जो नंबर आ रहा है वो इवन नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे पता लगाना होगा कि जो हमारा क्वेश्चंस है, तो दो डाइस को फेंका गया है, तो इसमें होगा क्या कि हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है। क्योंकि अगर आप पॉसिबल आउटकम्स को पता लगा लेते हैं तो फेवरेबल आउटकम्स या फिर जो भी आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो आसान हो जाता है आपके लिए बनाना। यानी कि फेवरेबल आउटकम्स पता चल जाएगा कब, जब पॉसिबल आउटकम्स आप पता लगा लें। ये थोड़ा सा ट्रिक जैसा है, इसे याद रखो, प्रोबेबिलिटी में आपको बहुत हेल्प करेगा। मैंने क्या बोला था वो तो आपने सुन लिया, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो देखो लिखेंगे सिंस 2 डाइस और थ्रोन साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ फेंक दिया गया, देन तब क्या हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, 4 5 6, यहां पर जाएगा 1 2 1 1 1 1 1 और ये भी 1 ही हो जाएगा जी। अब ये हो जाएगा 2 नहीं 1 2 3 4 5 एंड ये 6 2 2 2 2 2 हो गया 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड ये 6, ये हो जाएगा 1 नहीं 1 नहीं 3 3 3 3 3 और ये भी 3 ही हो जाएगा। लिखने का तरीका देखो कि कैसे कैसे लिख रहा हूं, ये 1 2 3 4 5 एंड ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 4 4 4 4 एंड दिस इज 4, फिर से 1 2 3 4 5 एंड ये 6, ये हो जाएगा 5 5 5 5 5 5, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड ये 6, यहाँ पे 6 6 6 6 6 6। देखो हॉरिजॉन्टली भी एंड वर्टिकली भी 6 6 होना चाहिए, यानी कि 6 6 होना चाहिए। नहीं भरोसा तो गिन लिया करो, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है। अब ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि 6 और 6, यानी कि 6 into 6 is equal to 36। क्या 36 है बस है? अरे यहां पे ऐसे लिख सकता है ना, टोटल 36 है। क्या पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो आपका दो डाइस को फेंकने पर आएगा वो यहीं आएगा, यहीं आएगा। अब सभी को ब्रैकेट में कर दो जी, ताकि और अच्छा लगे देखने में, अलग अलग होना बहुत जरूरी है।
ब्रैकेट में कर देगा, सारे को ब्रैकेट्स में रख दो। कितना देर लगेगा ब्रैकेट में रखने में, तुरंत चुटकी में तो हो जाएगा। और नहीं तो क्या। चलो ठीक है, सारे को मैंने ब्रैकेट्स में रख दिया है। अब जब आप ये कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं, यहां पे भी लिखने का मन तो यहां पे भी लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछ रहा है, इसे तुम लिखेगा, इसे मैं मिटा दूंगा, नहीं यहां तक लिखो, ये भी लिख लो, ये मैं मिटा दूंगा। चलो ठीक है। अब पहले का सॉल्यूशन करके देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन होगा। तो लेट अस सी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। आपसे पूछा गया था कि डबलेट आने का क्या चांस है, तो लिख दीजिए ना कि लेट E1 हो जाएगा यहां पे, लेट E1 with the event of getting doublet। डबलेट क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा से बताने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है। अब देखिए क्या हो जाएगा। नाउ फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि पॉसिबल आउटकम्स तो आपको पता चलेगा, वो है आपका 36। ये क्या है 36, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं यहां पे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 36, क्योंकि ये दिखता है, यही है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये भी लिखोगे तो कॉपी पर जगह ज्यादा ले लगा ना। तब एंड अब बारी आता है फेवरेबल आउटकम्स को, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। चलो तुम खुद ही क्यों नहीं बताता कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है। डबलेट यानी कि दोनों पासे पर क्या होना चाहिए जी, तो एक ही डिजिट होना चाहिए। देखो तो एक ये है, ये है, टोटल 6 डबलेट होगा, 2 और 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 डबलेट है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब नाउ पी E1 इज इक्वल टू वही फार्मूला कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यही होता है ना। अब जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। कितना है फेवरेबल आउटकम्स, तो 6 और 6/36, तो 6 छक्का 36, यानी कि 1/6, और यही आपका आंसर हो गया। क्या ये डबलेट आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है, कि जब दो पासे को फेंकिएगा तो डबलेट आएगा, उसका चांसेस है 1/6, यानी कि एकमा के छठा भाग। ऐसे सोचो नहीं, राइट राइट। तो तुम इसे भी लिखोगे, क्योंकि इसका भी जरूरत पड़ेगा, दोनों सॉल्यूशन है, तो इसको मिटा देंगे तो बहुत दिक्कत होगा, तो दिखेगा। ओके, नो प्रॉब्लम।
चलो देखो देखो तो नेक्स्ट टर्म आपको से क्या पूछा था कि जो दोनों पासे पर आया है उसका वैल्यू को जोड़िए, जोड़िए तो सही, लेकिन जो आपका आने वाला है वो 6 से कम होना चाहिए, तो यही होगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? हमने मान लेता है कि लेट E2 with the event of getting क्या लिखेंगे, ये सॉल्यूशन सेकंड का हो रहा है, of getting a number less than 6 on adding the number on both side, यानी कि दोनों पासे पर on both dice, यानी कि दोनों पासे पर जो नंबर जोड़ करके आएगा उसका प्रोबेबिलिटी है E2, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपका 36 हो जाएगा, 36 ही है। और अब फेवरेबल आउटकम्स सब जोड़िए, तो निकालिए फेवरेबल आउटकम्स, जोड़ कर देखिए, इसको भी जोड़ेंगे, 6 से कम है, ये 6 है, नहीं 6 भी नहीं चलेगा, 6 से कम, तो 1 2 3 4 हो गया, 6 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 3 2 5 ही होता है, ये भी नहीं चलेगा, 5 चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 10 है हमारा, और वही फार्मूला PE2 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज 10/36, ये 5 एंड ये 12 हो जाएगा, तो 5/12 हो जाएगा आपका, ये आंसर हो गया जी, राइट। तो कितना आसानी से हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया है कि नहीं? अब बच गया एक लास्ट, उसे भी देख ही ले जरा सा, उसे क्यों छोड़ना? लेट्स हैव अ लुक, इसे मिटा दो जी, लिख लिए होगा आपने, नहीं लिखे थे? देख लो बगल से, चलो ठीक है, E3 हो जाएगा यहाँ पे, E3 यहाँ पे 3 नंबर हो जाएगा, E3 विद इवेंट ऑफ गेटिंग क्या था थर्ड में, बोलो, इवन नंबर ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, यानी कि दोनों पासे पर जो है वो इवन नंबर आने की संभावना है E3 है, उसका प्रोबेबिलिटी E3, ऐसा हमने मान लिया, जंक्शन किया है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 रहेगा, फेवरेबल आउटकम्स चलो देखते हैं इवन नंबर क्या है, कौन कौन सा है, तो पहले में तो कोई है या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया आपका, और ये 7 एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 9, यानी कि टोटल 9 है जी, तो क्या हो गया, फार्मूला लगाओ, 9/36, तो 3 टाइम्स पिछले बार में 18 होगा ना ये स्टूडेंट, पिछले बार में देख लो ना, यहाँ पे मैंने 12 दूनी 24 होता है, 18 दूनी 36 होता है ना, यहाँ पे 12 दिया हो जाएगा, तो पिछले वाले का जो आंसर हो जाएगा वो 5/36
18 हो जाएगा। तो सेकंड का जो था ना वो 5/18 हो जाएगा, देख लीजिएगा अब तो हो गया। सभी कोई देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 and 4 times, तो दिस इज 1/4, यही आपका आंसर हो गया, राइट राइट। अब ये इसका सॉल्यूशन, इस क्वेश्चंस को पूरे अच्छे तरीके से तीनों का तीनों कंप्लीट हुआ, और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करता हूं, प्रस्थान करता हूं। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट था और अक्सर दे देता है। 5 नंबर में ये देगा तो देगा, 2 नंबर में 3 नंबर में तो देने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चंस कुछ खास नहीं रहते हैं, बस आपको सोचना आना चाहिए, और बस एक बार एग्जामिनेशन में अटेंड करने से पहले एक बार देख लेना है, बाकी सब हो जाएगा। चलो ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बैग कैरी, एक बैग में कैरी कर रहा है, यानी कि रखा हुआ क्या चीज, तो 50 रेड बॉल्स, 50 को लाल बॉल है जी। ए बैग कैरी बॉल्स, कैरी लिख दो सीधे, 50 रेड balls and 30 yellow balls and 10 black balls। क्लियर है? क्लियर है, तो लिखेंगे then what is the probability that the balls drawn from the bag each, यानी कि जब इतना 50 को रेड बॉल्स है, लाल बॉल है, और 30 को येलो बॉल्स रखा गया और 10 को ब्लैक बॉल्स है, तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है, यानी कि संभावनाएं होता है कि जब हम बॉल्स को, यानी कि गेंद को बैग से बाहर निकालेंगे तो वो जो बॉल्स है वो क्या आने वाला है। तो आपका नंबर फर्स्ट में दिया जाता है, ड्रॉन फ्रॉम द बैग इज रेड बॉल्स, यानी कि लाल बॉल ही आ जाए। सेकंड में है येलो बॉल्स, और थर्ड में आपको दिया गया है कि नाइदर रेड नॉर येलो बॉल्स, यही है आपका, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो लाल बॉल्स बैग में रखा गया, रेड येलो एंड ब्लैक बॉल्स को। तो जब एक बार मैं हाथ डाल करके ऐसे ही देख करके नहीं, बस यूं ही डाल करके निकालेंगे तो लाल बॉल्स आने का क्या चांस है। जैसे कैसे कहते हो कि 50% 20% चांस है कि लाल बॉल आएगा, या फिर 50% या फिर 60% चांस है कि लाल बॉल आएगा। परसेंटेज की भाषा में कहते हैं तो आप समझते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, तो नंबरिंग के फॉर्म में आपको बता रहा हूं कि रेड बॉल आने का क्या चांस है, उसका आंकड़ा, या फिर येलो बॉल आने का चांस है। थर्ड केस में लिखा गया नाइदर रेड नॉर येलो, यानी कि ना तो रेड बॉल्स निकले और ना ही येलो बॉल्स निकले। जब मैं बैग में से बाहर निकालूं बॉल्स को तो निकलेगा क्या सर? इसका मतलब है
कि ब्लैक बॉल्स निकलेगा। क्यों? क्योंकि लाल और येलो बॉल्स के अलावा ब्लैक बॉल्स ही तो बचा हुआ है उस बैग में, राइट? क्लियर? आइए इसे भी देखते हैं, इस मसले को भी सुलझाने का प्रयास करते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन होने को है ना? इसे शांत ही कर दें तो बेहतर रहेगा। तब होगा क्या कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स आने का क्या संभावना है, तो जितना बॉल्स है सारे को जोड़ दो, यानी कि 50 30 एंड 10, 50 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 90 बॉल्स, यानी कि टोटल 90 बॉल्स है उस बैग में, और यही आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी है, राइट? अब चूंकि हम पॉसिबल आउटकम्स देख लिए, ये सारे तीनों केसेस के लिए यही पॉसिबल आउटकम्स रहेगा, इसीलिए केस फर्स्ट में सीधे सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन में कर दिया, ये तीनों के लिए अंडरस्टूड है, तो क्यों दोबारा से लिखना, क्यों मेहनत करना? मेहनत ही करना है तो सही डायरेक्शन में करेंगे ना। तब तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जस्ट लिसन टू मी। रेड बॉल्स आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्या नंबर है और क्या संभावनाएं है रेड बॉल्स होने का? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब पहला में पूछ रहा रेड बॉल्स, तो रेड बॉल्स टोटल कितना दिया गया? 50, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स 50 है, यानी कि मैं चाहता हूं कि रेड बॉल्स है उसका संख्या कितना है, तो 50। अब होगा क्या, यहां पे मान लो लेट even with the event of getting कैसा बॉल, तो रेड बॉल्स जी, क्लियर है? तो इसीलिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 1, और ई 1 हमारा क्या है, तो गेटिंग रेड बॉल्स यानी कि लाल बॉल पाने का चांसेस है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स बाई वही फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्लियर? अब क्या करें सर, तो फेवरेबल आउटकम्स का वैल्यू रखिए और पॉसिबल आउटकम्स का वैल्यू रखिए, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा रेड बॉल्स के केस में, तो 50, और आपका टोटल पॉसिबल नहीं, फेवरेबल आउटकम्स तो 50 है, बट जो पॉसिबल आउटकम्स है वो टोटल 90 है ना, यानी कि 50/90 हो जाएगा। तो 50/90, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 5/9। सर क्या यही आंसर हो गया? हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स व्हेन वी ड्रॉ ए बॉल्स फ्रॉम द बैग व्हिच इज दैट कैरी रेड बॉल्स, येलो बॉल्स एंड ब्लैक बॉल्स। जो बैग में ये तीनों कलर का बॉल्स रखा गया है, जिसमें रेड बॉल्स निकलने का जो संभावना है वो 5/9 है, क्लियर है? तो ये आपका पहला का सॉल्यूशन होगा। अब मैं सेकंड का सॉल्यूशन करता हूं, इसे देख लीजिए और यहां तक आप आ जाइए सारे को लिखते हुए, सॉल्यूशन करते हुए, ताकि मैं आगे आसानी से बढ़ सकूं, आपको बता सकें, सिखा सकें। तो अब सॉल्यूशन सेकंड, अब सेकंड क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं जी। E2 हो जाएगा, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, यानी कि येलो बॉल्स आने का क्या संभावना, तो टोटल येलो बॉल्स यानी कि 30 दिया गया, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स 30 हो जाएगा। तो लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग येलो बॉल्स। अब यहाँ पे येलो बॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सेकंड केस में येलो बॉल्स का ही प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको से बताया जा रहा है। तो क्या दिया गया, वैल्यू पुट कीजिए ना, यानी कि 30/90, ये 3 टाइम्स, यानी कि 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि यही प्रोबेबिलिटी है
कि जब हम बैग में से बॉल को निकालेंगे तो हमारा येलो बॉल्स आने का ये प्रोबेबिलिटी है, ये संभावनाएं हैं स्टूडेंट। सेकंड का भी सॉल्यूशन आपको हो चुका है। अब मैं थर्ड की में प्रस्थान करता हूं, इसे देख लीजिए। अब 3 का सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। तो 3 में है कि नाइदर रेड नॉर येलो, मैंने बताया ना तो लाल ना तो पीला, इसका मतलब है कि ब्लैक बॉल से बचा। तो ब्लैक बॉल्स टोटल कितना दिया गया 10, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स भी आपका 10 ही हो जाएगा जी, है ना। तो 10 हो जाएगा। तो लेट E3 be the event of getting neither red nor yellow, यानी कि E3 कोई इवेंट है जिसमें ना तो लाल गेंदा निकल पाएगा और ना ही पीला गेंदा निकल पाएगा, यानी कि ब्लैक बॉल निकलेगा। तो E3 बराबर वही फार्मूला, फिर वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 10/90 हो जाएगा। तो ये कैंसिल, तो ये 1/9, यानी कि जो 1/9 चांस है कि जो बॉल्स हमारा निकलेगा बैग में से वो कैसा कलर का निकलेगा, तो ब्लैक कलर का निकलेगा, यानी कि ना तो रेड रहेगा और ना ही येलो रहेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम टीचिंग हियर। आपने अच्छे से इस क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा और समझा होगा। कहीं डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। जस्ट रिलैक्स, मैं थोड़ा दूसरे भाषा में आपको बताने का प्रयास करूंगा। अरे लैंग्वेज नहीं बदलना है, बल्कि तरीका बदल दूंगा मैं। क्लियर है ना? लेकिन एक बार कहिए तो सही। एक लास्ट क्वेश्चन कर लिया जाए जो बहुत ही कुछ खास है, थोड़ा सा है, अच्छा लगेगा आपको देख करके। तो इसे पहले लिखिए ना। इसे मैं मिटा देता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। बंद कर दो, नहीं है कोई तो। चलो ठीक है, हैव अ सीट एंड लेट्स एंजॉय द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिखेंगे कि एक बैग, कोई एक बैग है, वो बैग कैरी करता है, क्या कैरी करता है? ए बैग कैरी 5 red balls and other black balls। 5 गो तो लाल बॉल्स है, लेकिन बाकी जो उस बैग में बच गया वो कैसा बॉल है? तो काला कलर का बॉल है सर। क्लियर है? क्लियर। ब्लैक बॉल्स। और आपको दिया गया क्वेश्चन में कि if the probability if the probability of getting black balls, यानी कि जो हमारा ब्लैक बॉल्स पाने का जो संभावनाएं है, प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है? बॉल्स each is thrice that of red balls then
then find the number of black balls. देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया गया है, कैसे तोड़ मरोड़ किया गया है। जरा सा सोचने भर देर है कि आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा। सर आप सही तो बोल रहे हैं, उतना जब सोच ही लेते तो बना ना लेते, लेकिन मुझे आप पे भरोसा है कि आप बना लीजिएगा, है ना। लेकिन उतना भी उम्मीद नहीं है, ज्यादा उम्मीद करना नहीं चाहिए। एनीवेज देखिए क्वेश्चन में आपको क्या, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ो कि क्वेश्चन क्या आपको से कहा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया कि एक बैग में 5 गो लाल कलर का बॉल रखा गया और कुछ जो बाकी बॉल है वो ब्लैक कलर का है, और अगर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर है ना और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर का बॉल का है, यानी कि लाल बॉल का, वो इक्वल है दोनों, लेकिन 3 टाइम्स है ब्लैक बॉल किसके मुकाबले, रेड बॉल से, नहीं पता चलता। और लिखते हैं तब पता चल जाएगा सर। सबसे पहले क्या कीजिए कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स पूछ रहा तो हमने कर लिया कि लेट टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि जो कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मैंने मान लिया, कौवा मानना है तो कौवा मान लो, कौन बोले वाला। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब क्या कहूंगा मैं, कौवा मानेगा, एक से रहने देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ना, क्लासेस भी जा रहा है। एक्स अब लिखेंगे नाउ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तुम खुद ही क्यों नहीं बताता है। इसमें 5 रेड बॉल्स हैं और ब्लैक बॉल्स कितना है, तो उसको हमने x माना है, यानी कि टोटल x प्लस 5 बॉल्स हो गया जी। पॉसिबल आउटकम्स कितना नंबर है, तो x प्लस 5। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अनुसार आ जाइए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल्स इज थ्राइस दैट ऑफ रेड बॉल्स, यानी कि जो हमारा रेड बॉल्स का प्रोबेबिलिटी है और ब्लैक बॉल्स का प्रोबेबिलिटी है वो दोनों इक्वल है, लेकिन जो ब्लैक बॉल्स है ना वो 3 गुना ज्यादा है प्रोबेबिलिटी में इस रेड बॉल्स। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग red balls is equal to 3 times क्या, इनटू लिख दो, the probability of getting black balls, right। तो क्लियर है ब्लैक बॉल्स। तब हो जाएगा क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, तो हमारा यहाँ पे तुम खुद ही बताओ कि जो हमारा इसका तो क्या फार्मूला तो सेम ही रहेगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, कितना नंबर दिया गया है रेड बॉल्स में, तो यहाँ पे 5 दिया गया, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 3 गुना है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स क्या हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स x है तो x बाई, अब फिर से वही क्या है पॉसिबल आउटकम टोटल, तो इसके लिए x प्लस 5, तो ये दोनों हो गया आपस में। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x बाई x प्लस 5 हो जाएगा। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दो जी, ये हो जाएगा 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15x हो जाएगा। तो दिस, अब इसको सॉल्यूशन कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 5x माइनस 15x
इज इक्वल टू यही हो जाएगा ना, -15x। नहीं तो इसको उधर लेके जाओ, ये हो जाएगा 3x² प्लस 15x माइनस 5x इज इक्वल टू 25। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस गिव मी मोमेंट, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये 15x है तो 15x माइनस 5x यानी कि दिस इज इक्वल टू 10x, ये 10x हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 25 यानी कि 25। अब इसको क्या होगा सॉल्यूशन, अब इसको इधर में उठा के ये हो जाएगा 3x² प्लस 10x माइनस 25। अब यहां से सॉल्यूशन करो, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, तो कैसे होगा मिडिल टर्म को स्प्लिट, ये 3x² प्लस 10x तुम जब ये 3 ये 10x जब तुम इसको सॉल्यूशन करोगे तो टोटल रिक्वायर्ड वैल्यू मैं डायरेक्ट यही लिख देता हूँ, x इक्वल टू 15 आएगा, कर लेना, नहीं तो यहाँ पे लंबा हो जाएगा। इसको स्प्लिट करना, जोड़ना घटाना पर 10 और बाकी गुणा करने पर ये है 75, ऐसे ही होता है ना। तो जब तुम करोगे तो टोटल 15 आएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिख दो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा एंड दिस इज योर आंसर। अपना करते रहना मिडिल टर्म का स्प्लिट, तुम लोग भी कर लेना अपना। तो बस यहीं तक कुछ खास प्रॉब्लम्स था जो मैंने आपको डील कर दिया। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जो रहिए बने रहिए, मुस्कुराते रहिए।